आपके एनडी एग्जामिनेशन के अंदर अब लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। और ये बात है ना, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि इन 2 महीने के अंदर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट्स इतने सारे, मैनेज कैसे करें, पहले क्या करें उसके बाद क्या करें। अभी पढ़ने का मन तो कर रहा है बहुत ज्यादा, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत करें। तो आइए आज इस सेशन के अंदर मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं कि इन 2 महीने के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है और लास्ट के जो 2 महीने हैं ना, ये आपकी इस मेहनत के लिए बहुत क्रूशियल और बड़े इंपॉर्टेंट भी है कि 2 महीने के अंदर आपको सही डायरेक्शन के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्या होता है कि जब हम एनडी एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इस एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और इन सारे सब्जेक्ट्स को सही तरीके से पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना, इसी के साथ रिवीजन प्रॉपर समय के ऊपर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पर अभी होता क्या है ना कि जो लास्ट के 2 महीने का टाइम होता है उसमें हम सब डरते बहुत हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले कौन सा टॉपिक उठाएं, किस सब्जेक्ट को हम करें। और इसी कंफ्यूजन के कारण बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो कि अपने एग्जाम को बिगाड़ के आ जाता है। क्यों? बिकॉज 2 महीने का टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए, याद रखिएगा। अगर इसमें सही स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करा तो रिटर्न क्लियर होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। बट देखो, चिंता नहीं करना है, हम इसी बारे में आज बात करने के लिए आए हैं कि आप 2 महीने के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझ के रखो कि 2 महीने के अंदर आपको अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना है इस एग्जाम के लिए। जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, दिन और रात मत देखना, केवल पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई। अगर फोर्सेस ज्वाइन करना है, ये लक्ष्य है आपके जीवन का कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करके भारत माता की सेवा करनी है, तो फिर अपने आप को इस एनडीए एग्जाम की तैयारी के अंदर पूरा झोंकने के लिए तैयार रहो। 2 महीने बहुत कम समय होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करने वाला कि 2 महीने तो बहुत होते हो जाएगा, 2 महीने कम समय। बट मैं फिर से बात बोलूंगा, अगर सही गाइडेंस के साथ अभी भी तैयारी करी तो रिटर्न एग्जाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। अब अच्छी तरीके से क्लियर करने का मतलब क्या होता है? देखो, यहां पर मैं कभी भी इस बारे में अपने बच्चे को नहीं बताता कि केवल तुम कट ऑफ निकाल के बैठ जाओ। कट ऑफ से कोई बहुत मतलब नहीं होता है। जब आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट बनती है ना, तो वो आपकी रिटर्न और एसएसबी दोनों के नंबर्स को निकाल कर बनती है। तो पहले हम थोड़ा सा इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें और उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताता हूं कि बेसिकली कट ऑफ कितना जाता है। कितना जाता है कट ऑफ? क्या कट ऑफ 60% जाता है? कट ऑफ क्या 50% जाता है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले देखो कट ऑफ कितना जाता है। शांत रहना है, मुझे पता है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, फील कर रहे हैं हम कि सर अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखो और देखना एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखो, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें, हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे जानते, पर क्या होता है ना कि अगर एग्जाम को क्लियर करना है उसके पैटर्न को सही तरीके से समझना बड़ा जरूरी होता है। पैटर्न सही तरीके से समझ में आ गया तो एग्जाम को क्लियर करना आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम की अपन बात करी इस एग्जाम के बारे में, एनडी एग्जामिनेशन के अंदर आपके 2 पेपर होने वाले। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के पेपर में आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे और टोटल नंबर यहां पर होने वाले 300 नंबर। 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है और यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। जीएटी के बारे में बात करें, जीएटी के अंदर आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं, जो आपका दूसरा पेपर होता है, जिसमें आपके 600 नंबर होते हैं और यहां पर 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है और यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, जीएटी के बारे में जब मैं बात करूंगा तो जीएटी के अंदर आपका इंग्लिश भी इंक्लूड है। तो ये जो 150 सवाल आप देख रहे हो ना, इसमें 50 सवाल जो है वो इंग्लिश के ही आते हैं। तो ये चीज पहली बार समझ जाओ कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। जीएटी का एक सवाल 4 नंबर का आता है, 50 सवाल इंग्लिश के आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 200 नंबर के तो इंग्लिश के ही सवाल आ रहे हैं। इंग्लिश अवॉइड नहीं करना, यहीं से समझ में आ गया। और मैथ्स का तो एक पूरा पेपर ही आ रहा है भाई, एक पूरा पेपर मैथमेटिक्स का है, तो मैथ्स को तो अपने को अच्छे से करना ही है। ये 2 मिस्टेक्स आप मत करना। बच्चा कई बार गड़बड़ ये करता है कि वो मैथ्स और इंग्लिश को ही अवॉइड कर देता है। समझना पड़ेगा पैटर्न के अंदर है भैया, मैथ्स का एक ओवरऑल पेपर देकर रखा है। अब कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सर हम लोग तो केवल सेक्शनल कट ऑफ निकाल के आ जाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है कि आपके जो दोनों पेपर्स होते हैं, इन दोनों पेपर्स का कुछ ना कुछ सेक्शनल कट ऑफ होता है। उस सेक्शनल कट ऑफ को आपको निकालना पड़ता है, तभी आपका रिटर्न क्लियर होता है। बट सेक्शनल कट ऑफ के चक्कर में बहुत मत पड़ना। मेरी बात समझ में आ रही है? सेक्शन कट ऑफ के चक्कर में बहुत मत पड़ना। अपने को सही तरीके से एग्जाम देकर पूरा पेपर करके आना है और अच्छे नंबर यहां पर लेकर आने। अब देखो, ये पैटर्न हम लोगों ने देख लिया कि 600 नंबर है, जो 900 नंबर का पेपर टोटल हो रहा है, उसमें से 300 नंबर आ रहे हैं मैथमेटिक्स के और 600 नंबर अपने को जीएटी के पेपर से मिल रहे हैं। अब देखो, कट ऑफ के बारे में अगर यहां पर मैं क्लियरली बात करूं, कट ऑफ देखो बहुत ज्यादा नहीं जाता है। केवल कुछ बच्चे कट ऑफ के बारे में बात करते, तो मैं क्लियरली बताऊं, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। एग्जाम्पल अपन 2023 और 24 वाला लेंगे, हालांकि मैंने सारे ईयर्स का देकर रखा है, बट अपन 23 और 24 वाला एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, अगर मैं 23 के बारे में बात करूं, 2023 के अंदर अगर एनडीए 1 के कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो वो 301 गया था।
301 गया था, कितने 900 में से। और फाइनल कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं, फाइनल मतलब इसमें एसएसबी के 900 नंबर भी जोड़ दें, मतलब 1800 में से अगर कितने नंबर लाएंगे तो तुम एनडीए के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, वो था केवल 664 नंबर। देखो 50% से भी कम है। रिटर्न के कट ऑफ के बारे में बात करूं, रिटर्न का कट ऑफ कितना जाना चाहिए, अगर मैं 50% के बारे में बात करूं, 900 का 50% है 450, उसमें कितना आ रहा है 301। 301 पे भी रिटर्न तुम्हारा निकल रहा था। इसी के बाद अगर मैं एनडी सेकंड के बारे में बात करूं 2023 के, तो यहां पर कट ऑफ जा रहा है 292, 292, 300 से भी कम गया है कट ऑफ। इतना नहीं, अब आगे और देखो 2024 के एनडी फर्स्ट के बारे में अपन बात करें, यहां पर रिटर्न कट ऑफ गया था 291, 291 यहां पर रिटर्न कट ऑफ गया है। और जो सेक्शन कट ऑफ गया था यहां पर 20% गया था पर सेक्शन, याद रखना सेक्शन के बारे में बात करो, मतलब मैथमेटिक्स और अपना जीएटी वाला सेक्शन। इसी के बाद अगर अपन 2024 के एनडी सेकंड के बारे में बात करें तो देखो यहां पर जो कट ऑफ गया है ना रिटर्न का, वो 305 ही गया है। और एसएसबी के साथ अगर 1800 में से फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूं, वो 673 गया है। तो देखो समझ जाओ, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी समय है तुम्हारे पास, अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। 50% प्लस भी लेकर आ गए तो तुम्हारे लिए सिचुएशन विन विन हो जाएगी। याद रखना सिचुएशन विन विन हो जाएगी। एसएसबी के अंदर चीजें थोड़ा उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी रिटर्न की अपन बात करें तो हताश मत होना बेटा। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे अभी डर रहे हैं कि सर कैसे देंगे, अब तो टाइम ही नहीं बचा मेरे पास। नहीं, गिव अप नहीं करना है। गिव अप करना तो अपने डिक्शनरी के अंदर है क्या, है ही नहीं चीज। हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके चीजें हो जाएगी। अब जो 60 दिन है, 60 दिन को बेसिकली मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया कि इन 60 दिनों के अंदर आपको करना क्या है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है मैंने आपकी सहूलियत के लिए। कैसे करा है, शुरुआत के 30 दिन क्या करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद के जो 20 दिन है उसके अंदर क्या करना है, और लास्ट के 10 दिन के अंदर अपने को क्या करना है। 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस सब्जेक्ट के क्या है, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, ये ऑलरेडी अपन ने पहले बात कर ली। फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं फिर से एक बार बता दूंगा कि क्या सारी चीजें, लास्ट में सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। बट अभी याद रखना कि अब हमको टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। आज से भी अगर मैं बात करूं कि शुरुआत के 30 दिन अपने को क्या करना है, तो देखो हर दिन के कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पर मैंने तय कर दिए। शुरुआत के 30 दिन हम अभी क्या करेंगे, शुरुआत के 30 दिन अगर मैं 60 दिन का टाइम लेकर चल रहा हूं कि 2 महीने का समय मेरे पास बचा है, तो शुरुआत के 30 दिन अपने को शुरुआत में केवल पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बोलोगे सर कैसे करना है कंप्लीट, वो मैं बताऊंगा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। उसके बाद के जो 20 दिन है, मतलब 31वें दिन से 50वें दिन तक की अगर मैं बात करूं, उसमें हमको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, रिवीजन करना है और इजी टॉपिक लिखा है यहां पर मैंने। इसका मतलब क्या है वो भी आगे बताऊंगा, इजी टॉपिक उठाने, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन के अंदर क्या करना है, उसके अंदर हमको केवल और केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। कोई भी नया टॉपिक हम नहीं उठाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि शुरुआत के 30 दिन अपने को क्या करना है। मान लो अगर आज से अपन पकड़ के चलते हैं कि आज पहला दिन है, तो शुरुआत के 30 दिन हमको क्या करना है। देखो एक चीज दिमाग में हमको रखनी है, हर बच्चे का अपना अपना पोटेंशियल होता है। किसी का मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया होता है, किसी का जीएटी बहुत बढ़िया होता है, किसी का इंग्लिश बहुत बढ़िया होता है। अब हम पहली गलती क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है ना, हम उसको लगाते रहते। मतलब नहीं है, बहुत मतलब नहीं है बेटा। समझो जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है उस पर ज्यादा काम करो। हम जिस सब्जेक्ट के साथ बहुत कंफर्टेबल है उसको 10 बार भी लगा लोगे तो उसमें तुम अच्छा ही परफॉर्म करके आने वाले हो। जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है, मान लो इंग्लिश तुम्हारा कमजोर है, मान लो तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है, तुम्हारे गणित के अंदर तुमको इश्यूज आते हैं, उसको ज्यादा लगाओ। उसको बाकी जो तुम्हारा जीएटी अगर अच्छा है तो अभी उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, पढ़ो, पर ज्यादा कौन सा पढ़ना है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट कमजोर है। अब शुरुआत के 30 दिन में सबसे पहले अगर अपन बात करें मैथमेटिक्स के बारे में, तो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को मैंने 4 वीक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। आराम से आप देख सकते हो। जैसे अलजेब्रा पहले वीक के अंदर अपन अलजेब्रा करेंगे, सेट थ्योरी करेंगे, लॉगरिथम्स करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे। इजी टॉपिक्स हैं, आसान है। शुरुआत आसान से करना है हमेशा। शुरुआत कभी डिफिकल्ट से नहीं करते। डिफिकल्ट से हम शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि यार इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, अब मैं क्या करूंगा। शुरुआत हमेशा आसान से करना है। और आसान से करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जो है फिर वो एक लीनियंसी अपने अंदर लेकर आ जाएंगे कि हाँ चलो मैं इजी क्वेश्चन ही करना शुरू करूंगा। नहीं, जब इन टॉपिक्स को कर रहे हो वीक 1 के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर टॉपिक को जब भी करते जा रहे हो, अलजेब्रा तुमने करा, उसके पीवाईक्यूज कर लो, सारे के सारे पीवाईक्यूज कर लो। टाइम लगेगा मैं जानता हूं, बट कर लो, सारे पीवाईक्यूज कर लो। बिकॉज मैथमेटिक्स के अंदर पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तुमने 10 साल के पीवाईक्यू भी कर लिए ना, तो भी तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसके बाद लॉगरिथम्स करा अपन ने,
कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया, इसके पीवाईक्यूज लगा लिए, एमसीक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज लगाए। थ्योरी रटनी नहीं है अब अपने को। बच्चा क्या मैथमेटिक्स में कई बार गलती क्या करता है कि बहुत सारी कई बार थ्योरी रटती रहता है, वो थ्योरी वोरी अपने को नहीं रटनी है। आई बात समझ में? बहुत थ्योरी अपने को नहीं रटनी कि अपन थ्योरी रटे जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं, ये चीज अपने को नहीं करनी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दूसरे वीक अपन करेंगे टिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेटर, ज्योमेट्री। अब देखो इसके बाद मैंने चारों वीक्स के अंदर ही टॉपिक्स देकर रखे हैं। अब तुम अपने हिसाब से टॉपिक को शफल कर सकते हो कि पहले वीक में क्या करूंगा मैं, दूसरे वीक में क्या करूंगा। एक दिन में 15-20 टॉपिक करने मत बैठ जाना। गड़बड़ ये करता है बच्चा कि मैं एक दिन में क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी भी कर देता हूं, एक दिन में मैं कैलकुलस भी कर देता हूं, एक दिन में अलजेब्रा भी कर लेता हूं। ये मत करना, गड़बड़ हो जाती है। आप इस चीज को समझो, उस टॉपिक को उठाओ। पहली बात, जिसका वेटेज ज्यादा है, मैं पहले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं किस टॉपिक का मैथ्स में वेटेज ज्यादा है, किसके ज्यादा सवाल आते हैं। और उसके बाद ये भी ध्यान रखो कि इजी टॉपिक से शुरुआत करना, डिफिकल्ट से कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो हर सवाल एक जैसा नंबर देके जा रहा है, हर क्वेश्चन एक जैसा नंबर देकर जा रहा है। तो अपने को शुरुआत के जो वीक्स हैं, इन वीक्स में अपने को टॉपिक वाइज चीजें कंप्लीट करनी। घबराना मत, टॉपिक वाइज करोगे तुम्हारे लिए आसानी होगी। टॉपिक्स बहुत सारे मिक्सचर कर लोगे ना, फिर कंफ्यूज तुम खुद ही होने वाले हो। उसके साथ हमको ध्यान क्या रखना है कि जब अपन ये टॉपिक्स लगा रहे हैं ना, तो ध्यान से याद रखना कि हमको हर टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है वो सब कर लेना है, सब कर लेना है। और ये ध्यान रखना एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी कर लो। सोने पे सुहागा वाली चीज है, कई बार एक्जैक्टली किताब वाले सवाल रिपीट हो जाते हैं। दूसरी बात याद रखना कि जब तुम ये टॉपिक्स लगा रहे हो, मान लो तुमने मैथमेटिक्स का अलजेब्रा लगा लिया, अब उसमें तुमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह की ट्रिक्स लगती है, ये टिप्स है इस क्वेश्चन के अंदर, उसको नोट कर लेना, दिमाग में मत रखना, उसको नोट कर लेना। उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक्स लग रही है उसको नोट करते जाना। क्या होगा कि लगातार ये शॉर्ट ट्रिक्स जब तुम्हारे सामने आएगी ना, तो जब तुम नोट करते जाओगे तो लास्ट में रिवीजन के लिए तुम्हारा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो सिंपल कैलकुलेशन इसको मेमोराइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे कैलकुलेशन। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसका क्यूब क्या होता है, इसका स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये सिंपल कैलकुलेशंस को क्या करना है, मेमोराइज करना। क्यों करना? बिकॉज ये टाइम खाते हैं तुम्हारा। अब इसको अभी करते जाना, अपने पास बहुत टाइम नहीं, अभी करते जाना अपने को। उसके बाद इस चीज को बहुत 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 ध्यान से सुनना। तुम लोग फॉर्मूलाज को कई बार अवॉइड करते हो, फॉर्मूलाज को अवॉइड मत करना। याद रखना, उसके नोट्स बना लेना, फॉर्मूलाज के प्रॉपर नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अभी कर लेना, बाद में समय नहीं मिलेगा। तो मैथ्स के अंदर शुरुआत के 30 दिन अपने को यही करना है। क्या करना है? टॉपिक लगाना है, सारे क्वेश्चंस लगाना है, पीवाईक्यूज लगाना है, और साथ में नोट्स बनाते जाना। नोट्स बनाते जाना, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, फॉर्मुलाज के नोट्स बनाते जाना। और कई बार क्या होता है कि जब हम मैथमेटिक्स लगाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन एक्जैक्टली ये पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, उसको नोट कर लो, उसको अच्छे से करो कि इस पैटर्न के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसको अपन पहले करेंगे। और इसके बाद क्या होता है कि इस चीज का भी ध्यान रखना कि जब तुम सवाल लगा रहे हो तो उसमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को थोड़ा सा माइंड के अंदर रखते जाना। नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें तो इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सीधी अगर मैं बात करूं, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। शुरुआत के कुछ दिनों के अंदर इंग्लिश आपको डिफिकल्ट लगता होगा, पर जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं ना, मतलब जब आपकी इंग्लिश की वोकैब इंप्रूव हो जाती है तो इंग्लिश ईजी लगने लगता है, इंग्लिश को समझने में मजा आने लगता है। और दानिश सर का तो क्या कहना, वो पढ़ाते हैं ऐसा कि ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में मजा ही आता होगा। अब इंग्लिश के लिए मैं क्लियरली बता दूं, कम से कम 2 घंटे रोज देना, कम से कम 2 घंटे बोल रहा हूं मैं। मतलब आपको लग रहा है सर 2 घंटे बहुत है, बहुत कम है 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को देना ही है। अब इंग्लिश कैसे करें सर, इन 2 महीनों के अंदर, इन 60 दिनों के अंदर, या शुरुआत के 30 दिन इंग्लिश कैसे करें? देखो इंग्लिश करने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे एनडी एग्जामिनेशन के अंदर। एनडीए बोलूं मैं या कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव होता है, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आपकी रीडिंग स्किल, आपकी वोकैब। सबसे पहली बात, अगर अभी तक रीडिंग स्किल को इंप्रूव नहीं किया तो एटलीस्ट अभी आधे घंटा पढ़ना की शुरुआत कर दो, जरूरी है। अब आप ये मत समझना कि सर अभी 2 महीने बचे, अभी से हम पढ़ना शुरू करेगा, करो, जरूरी है। न्यूज़पेपर ही पढ़ो, पर आधे घंटे पढ़ो। दूसरी बात, अभी क्या करना है, अपने को अपने वोकैब के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। वोकैब के लिए क्या करें सर? सबसे पहले करो पीवाईक्यूज। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के अंदर जितनी वोकैब्स आई सब खत्म कर दो, सारी खत्म कर दो वोकैब्स। जितनी भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए ना, जो सिनोनियम्स आए हैं, जो एंटोनियम्स आए, सारे के सारे पीवाईक्यू के अंदर प्रीवियस ईयर के सारे वोकैब वाला पोर्शन कंप्लीट कर दो। सबसे पहली बात ये करना है। दूसरा, अपने को क्या करना है, अब ये मत करना कि ग्रामर के अंदर अपने कोई पार्ट अवॉइड कर दे। लास्ट इंग्लिश का पेपर कैसे आया था, समझ में आ गया था ना? आया था समझ में, पैटर्न थोड़ा सा चेंज आ गया था, बदलाव आ गया था। अब तुम कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। अवॉइड नहीं कर सकते मतलब एडवर्ब भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा, नाउन भी पढ़ना पड़ेगा, कंजंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। डिसाइड करो हर दिन के हिसाब से ग्रामर का 1 या 2 टॉपिक्स मेरे हिसाब से आपको उठाने चाहिए। एटलीस्ट 2 टॉपिक्स ग्रामर के डेली उठाओ, डेली ग्रामर के टॉपिक उठाओ कि भैया 1 घंटा मैं वोकैब वाला पोर्शन कर दूंगा, 1 घंटा मैं ग्रामर वाला पोर्शन करूंगा। अब ग्रामर वाला पोर्शन जब कर रहे हो तो उसी के साथ क्या करना है, एरर वाले क्वेश्चंस कर लो।
एरर वाले क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं। हर टॉपिक के एरर वाले क्वेश्चंस करते जाओ, हर टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो करते जाओ। याद रखना अपना फोकस 2 महीने के अंदर क्या है, थ्योरी पे अपना ज्यादा फोकस नहीं रहना है, अपना फोकस रखना है अपने को एमसीक्यूज पे, पीवाईक्यूज पे। याद रखना एग्जाम क्लियर करना है, ये दोनों चीजें करना अत्यंत आवश्यक हो जाएगी अपने लिए। इसके साथ हमको और 30 दिन के अंदर क्या करना है, ग्रामर के रूल्स मैंने बता दिया, अपने को करना पड़ेगा। इडियम्स, फ्रेजेस, अब देखो ये ऐसी चीजें जो आती है एग्जाम में, पके पकाए नंबर मिल जाएंगे, पता है अपने को ही आने ही आनवाना है। अब कैसे करना है, कोई भी बेसिक किताब उठा लो, दानिश सर ने बहुत सारी चीजें करवाई है, शक्ति बैच आई रही उसमें भी चीजें मिल जाएगी आपको। पर सबसे पहले क्या लगाओगे, पीवाईक्यू के अंदर जितने भी हैं उसको कंप्लीट कर लेना, बाहर नहीं जाता है। ये बेसिक चीजें देखो, पहले वो नंबर उठाओ जो पके पकाए अपने, कि ये तो आना ही है, ये तो आना ही है। पहले वो नंबर्स को अपन कवर करेंगे, बाद में वो नंबर्स के ऊपर अपन जाएंगे जिसको लाने में थोड़ी सी मेहनत लग रही। पहले इजी इजी बटोर लो कि यार ये इजी है, ये इजी, पहले ये कर लेता हूं ना मैं, बाद में डिफिकल्ट वाला पोर्शन कर लूंगा। इसको ध्यान रखना। एनोनियम सिंटोनियम्स के बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर ली, और कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारे कैसे कंप्लीट होंगे, कॉम्प्रीहेंशन के बारे में बात मैंने कर दी। रीडिंग अपनी स्किल को बढ़ा लेना, पढ़ना ही है बेटा, पढ़ना ही है, ठीक है, ये चीजें करना ही है, पढ़ना ही है हमको। अब क्या होता है कि अब एक बहुत समस्या आती है कि सर वोकैब तो हम कर लेते हैं, पर वोकैब जो है ना वो हम भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाती। देखो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूँ। सुबह तुमने 20 वोकैब के वर्ड्स करे, उसके सेंटेंस बना लो, चाहे किताब में लिख लो, माफ करना, चाहे कॉपी के अंदर वो सेंटेंस लिख लो, या किसी सेंटेंस को यूज कर लो अपने दोस्त से बात करते टाइम, वो चीज दिमाग में तुम्हारे रह जाती है। याद रखना, इसको इंग्लिश को मेमोराइज मत करना, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, जितना मेमोराइजेशन कम करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब आते हैं अपन अपने जीएटी के सब्जेक्ट की तरफ कि 30 दिन के अंदर जीएटी के लिए अपने को क्या करना है। पहली पॉइंट बोल रहा हूं, इजी टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहली चीज लिखी है मैंने, इजी टॉपिक्स पहले उठाना। जीएटी, जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन 4 नंबर देके जा रहा है तुमको, और बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। सब्जेक्ट बहुत है ना, समझ में नहीं आ रहा सर क्या करे क्या नहीं करे, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है चीज। जो सब्जेक्ट तुमको इजी लगता है ना, उसको पहले उठाओ। यार ये मेरे लिए बहुत इजी है, मैं इसको पहले कर लूंगा तो यहां से मैं नंबर बटोर लूंगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, पीसीएम वाले बच्चे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है, वो बच्चे क्या करेंगे, पहले साइंस वाला पोर्शन उठा सकते हैं कि साइंस के बेसिक में कर लूंगा, केमिस्ट्री के बेसिक्स कर लूंगा, फिजिक्स के सवाल आते हैं अच्छे खासे एनडीए के अंदर, तुम जानते हो, उसको मैं कर लूंगा, तो उनके लिए आसान होता है। अब जो बच्चा आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला है, जिसको ह्यूमैनिटीज में मजा आता है, वो पहले ह्यूमैनिटीज उठा लो। ये तुम्हारे ऊपर हिसाब से चीजें करना, याद रखना, बट अवॉइड किसी को मत करना। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर मैं जीएटी के बारे में बात करूं, तो जीएटी के अंदर जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, हम सब जानते हैं, ज्योग्राफी। इसके सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। उठाओ ज्योग्राफी, उठाओ ज्योग्राफी सबसे पहले। उसमें क्या करना है, पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो। कैसे करना है, पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज रिपीट होते, पैटर्न समझ में आएगा तुमको जब पीवाईक्यूज देखोगे ना कि यार ये यहां से सवाल ज्यादा आते हैं, यार रिवर से सवाल ज्यादा आ रहे हैं, यार माउंटेन से ज्यादा आ रहे हैं। इजी उठाओ सबसे पहले, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। फिर जो स्टैटिकल डेटा आता है, जैसे जनगणना वाले सवाल कई बार आ जाते हैं, कई बार सवाल आ जाते हैं सेंचुरीज वाले, रिजर्वर्स वाले सवाल आ जाते हैं, उसको अपन करके जाएंगे। ये चीजें ऐसी है कि ये हमको आनी ही है, उसको अपन पहले कंप्लीट करेंगे। तो याद रखना, जीएटी में जितने भी बच्चे हैं जो कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, सबसे पहले ज्योग्राफी को ही कंप्लीट करना। आई बात समझ में, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। या साइमल्टेनियसली देखो तुम्हारे ऊपर है कि सर मैं 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलता हूं, दोनों सब्जेक्ट को साथ में ले लो। दूसरा क्या है, इजी टॉपिक के बारे में अगर बात करें, फिर उठाना हिस्ट्री को। हिस्ट्री उठा सकते हो, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हिस्ट्री में शुरुआत किससे करेंगे अपन, मॉडर्न से करेंगे। मॉडर्न के सवाल का अभी देखेंगे तो वेटेज थोड़ा ज्यादा आ रहा है। पिछले कुछ साल से अपन देख रहे हैं कि मॉडर्न के सवाल का वेटेज ज्यादा आ रहा है। हालांकि देखो सवाल एंशिएंट के भी आते हैं, मिडावल के भी आते हैं, पर मैं अभी के लिए तुमको ये बोलूंगा कि मिडावल को अभी शुरुआत में मत करना, मिडावल को थोड़ा रख देना। एंशिएंट में क्या करना, इंडस वैली अपन कर सकते हैं, इंडस वैली के साथ हड़प्पा, इंडस वैली के साथ हम लोग जो वैदिक era वाले सवाल कर सकते हैं। महाजनपद का सवाल आ ही रहा है, विजयनगर साम्राज्य मिडावल से आ जाता है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। बट शुरुआत में ये चीज ध्यान रखना कि मॉडर्न को अपने को पहले प्रायोरिटी देनी है। आई बात समझ में, और मॉडर्न के अंदर भी कौन सी गांधी अंदर आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। और कैसे करना है, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज से, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज से करना है, ठीक है। थ्योरी बहुत रटते मत जाना, कितनी थ्योरी पढ़ोगे, बहुत थ्योरी नहीं पढ़ना। अब अपने को अगर थ्योरी पढ़ ली, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी, माइंड मैप अगर तुमने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि माइंड मैप्स बना के तैयारी करना। माइंड मैप्स बनाए है तो ठीक है, नहीं बनाया तो अभी एक काम करना, अभी बनाने की कोशिश करना है। किसी टॉपिक को पढ़ लिया, माइंड मैप बना दिया और उसके एमसीक्यूज लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो इजी टॉपिक है, दैट इज पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। सवाल भले कम आते हैं पर टॉपिक्स बड़े इजी हैं। पॉलिटी से कई बार सवाल ज्यादा भी आ जाते हैं, 10 सवाल भी आ जाते हैं, 12 भी आ जाते हैं। टॉपिक इजी है, इजी है, नंबर बटोरना है। अरे मैं 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से निकाल के लाऊं या पॉलिटी से निकाल के लाऊं, नंबर तो मेरे को एक क्वेश्चन का 4 ही मिल रहा ना, इसको यहां रखना हमेशा। हमको स्मार्टली प्ले करना है। इकोनॉमिक्स के सवाल बेसिक आते, कहां से उठाएंगे, हम सब जानते हैं इकोनॉमिक्स में जो सवाल आएगा वो कहां से आएगा, पंचवर्षीय योजना से, प्लानिंग इन इंडिया से सवाल आना है, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो। पॉलिटी के अंदर पंचायती राज वाला सवाल आता ही है,
मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आता ही है। ये बेसिक चीजें, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे सवाल आ ही रहा है। ये चीजें आप कर लेना। साइंस में याद रखना, साइंस में जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को साइंस डिफिकल्ट लगेगा, बट साइंस को छोड़कर मत जाना। मैं फिर ये चीज बोल रहा हूं, इस एक महीने के अंदर अपने एटलीस्ट बेसिक क्लियर कर लेना। बेसिक टॉपिक्स जो बेसिक हैं। बायोलॉजी के बारे में बात करूं तो ह्यूमन डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आता है, आई बात समझ में। प्लांट सवाल आते हैं यहां से, तो बेसिक सवाल करो और बेसिक चीजें करके आप अपने नंबर को अच्छे खासे लेकर आ सकते हो। 50% लेकर आना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अब आती बात करंट अफेयर्स। सर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्या करें? अरे कोई अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। शुरुआत करो डिफेंस के करंट अफेयर से। देखो वेटेज में डिफेंस वाले करंट अफेयर ज्यादा आते हैं, और इस बार ध्यान रखना बेटा, कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर्स करके जाना, कम से कम करना। देखो भरोसा नहीं है, बहुत पुराना आ जाता है, कई बार नया भी आ जाता है, बट मैं आपको बोलूंगा सेफर साइड रहना है ना। ऐसा तो 1 साल होता है, बट मैं बोलूंगा कम से कम 8 महीने का करके जाना। कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर्स करके जाओ बढ़िया तरीके से। अब करना क्या है सर, कैसे करें, क्या करें? पहले क्या करें? पहले करो डिफेंस की न्यूज, सारे डिफेंस की एक्सरसाइज देख लो, डिफेंस के डील्स आप देख लो, डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें वो हुई है भारत के अंदर, वो आप सारी चीजें देखो, बिकॉज सवाल वहां से ज्यादा आएंगे। उसके बाद जाओ नेशनल न्यूज के ऊपर। नेशनल न्यूज के अंदर क्या होता है कि जो कई सारी स्कीम्स होती है ना, जो बड़ी फेमस स्कीम्स थी, उनसे सवाल डायरेक्टली यहां पर आ जाते हैं। स्पोर्ट्स के सवाल थोड़े से कम आते हैं, तो उसमें बहुत दिमाग मत लगाना अपना, बहुत दिमाग मत लगाना। प्राइजेस से सवाल आ जाते हैं, प्राइजेस किसको मिला, क्या मिला। अब करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी डिफेंस वाला की भी मैगजीन है, या अपने क्लासेस से प्रिपेयर करें, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। पर याद रखना, अगर करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए और अब बनाने बैठोगे, तो इस बात का ध्यान रखना, हर सेक्शन के नोट्स अलग बनाना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने डिफेंस की न्यूज के नोट्स अलग बना लिए, हमने नेशनल न्यूज के नोट्स अलग बना लिए। इस तरीके से हर सेक्शन के नोट्स अपने को अलग अलग बनाने, चीज अपने को ध्यान रखना है। तो शुरुआत के 1 महीने देखो तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं सब बता चुका हूं, सारी चीजें हमने ऑलरेडी पिछले सेशंस के अंदर देखी है, बट ये छोटी छोटी बातें याद रखना। ये कर लिया तो एग्जाम क्लियर कर लोगे। बट देखो एक चीज बोल रहा हूं मैं, हर सवाल तुमको 4 नंबर देकर जाएगा, हर सवाल। तो तुम देखो मेरा कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं पहले उसको कर लेता हूं ना। मेरे को नंबर निकाल के लाना है। उस सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे, 6 क्वेश्चन आ रहे, फर्क नहीं पड़ रहा। 6 क्वेश्चन भी आ गए तो कितने हो गए? 24 नंबर मिले हो गए। समझ रहे हो मैं इस बात को? इस चीज को समझना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आ गए तो कितने हो गए भैया मेरे? 40 नंबर हो गए। तो समझना पड़ेगा आपको, इस तरीके से आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि लास्ट में हम लोग अगर बात करें, तो जीएटी में जब भी जीएटी की तैयारी करो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगा लेना, मैं पहले ही बोल चुका हूं। और नोट्स बनाना छोटे छोटे, हाँ नहीं बना तो भी अभी बना लेना। स्मॉल नोट्स बनाओ, चिट्स के अंदर नोट्स बना लो। इंडस वाली अच्छा ये नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर बेसिक फॉर्मूलाज का ध्यान रखना। फिजिक्स में सवाल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, फिजिक्स के अंदर आना ही है वो। तो याद रखना फिजिक्स के जो बेसिक थ्योरीज हैं उसको दिमाग के अंदर रखना, और कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना, ठीक है? कॉन्सेप्ट मत भूलना, कॉन्सेप्ट तुमको बचा कर लेकर आएगा। तो जीएटी की जब तैयारी कर रहे हो इस 30 दिनों के अंदर, ये बेसिक चीजें आपको सभी को अपने दिमाग के अंदर रखनी है। आई बात समझ में? अब इसके बाद जो आने वाले दिन और रहने वाले हैं, उसके पहले मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं कि 1 महीने केवल अपन यही करेंगे, तुमको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ मंथ, 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ हर वीक मैथ्स के, और 2 लगाओ तुम जीएटी के पूरे सेक्शंस के। लगाने कम से कम, घबराएगा कोई भी नहीं। मुझे पता है डर लगता है सर, कैसे लगाए, डर लग रहा है। डर क्यों लगता है पता है? डर इसलिए लगता है कि मेरे नंबर कम आ गए तो, और नंबर कम आ गए तो फिर मेरा एनडी एग्जाम के अंदर क्या होगा, एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। बट याद रखना, तुम अगर ये टेस्ट नहीं लगाते हो तो तुम अपने साथ सबसे बुरा चीज कर रहे हो, सबसे बुरी चीज है। याद रखना, बिना मॉक टेस्ट लगाए एग्जाम क्लियर नहीं होता है। मैं फिर ये चीज बोल रहा हूं, बिना मॉक टेस्ट लगाए एग्जाम क्लियर नहीं होता है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी मानते हो मेरी बात को, तो मेरी इस बात को मान लेना, मॉक टेस्ट लगा के जाना बेटा, लगा के जाना। और अभी पहले ही वीक से कम 2 अपने को मैथ्स के लगाने, 2 जीएटी के लगाने, बहुत फायदा होने वाला है। इसके बाद हम आगे अगर बात करें कि भैया अगले महीने अपने को क्या करना है, देखो नेक्स्ट जो मंथ रहेगा 60 दिन वाला जो मामला है, उसमें से 30 दिन अपन ने कंप्लीट कर लिए कि अपन ने बेसिक एक सिलेबस टाइप से कंप्लीट करा। उसके बाद जो अगला महीना है, मंथ 2 अगर है, उसमें 3 बातों पे अपना ध्यान रहने वाला है। प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट, दैट्स इट। प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट। याद रखना, ट्राई करना इन 30 दिनों के अंदर कोई नया टॉपिक ना पढ़ो, एटलीस्ट इन 30 दिनों के अंदर कोई नए टॉपिक के ऊपर ना जाओ। अपने को रिवीजन करना, जितना हो गया, संतुष्टि रखना। तुमने अगर 90% कोर्स भी कंप्लीट कर लिया, 85% भी कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो भी बहुत बढ़िया नंबर लेकर आ जाओगे। ये गलती मत करना कि लास्ट दिन तक मैं नया टॉपिक ही पढ़ते जा रहा हूं, नया टॉपिक ही पढ़ते जा रहा हूं। नहीं, जो तुमने पढ़ लिया सफिशिएंट है। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, मेहनत करो। अब देखो हमको इसमें क्या करना है, मंथ 2 के अंदर कम से कम मैथ्स को 2 घंटे डेली करना है। 2 घंटे किन बच्चों के लिए जिनका मैथ्स ठीक ठाक है, तुम्हारा मैथ्स खराब है तो ज्यादा करना। मैं फिर बोल रहा हूं, मैथ्स में बच्चा ज्यादा लटकता है, जीएटी में मजा आता है, पढ़ने में तो कर देता है, मैथ्स में बच्चा लटकता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैथ्स तुम्हारा थोड़ा भी कमजोर है, ये 2 घंटे पे स्टिक मत रहना, टाइम बढ़ा लेना।
जीएटी का टाइम थोड़ा कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में टाइम बढ़ा के जाना, मैथ्स ही गड़बड़ करेगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूं, मैथ्स को अवॉइड मत करके जाना। अब इसमें क्या करना है अपने को, एक फुल लेंथ टेस्ट अपने को रोज करना है, और वो प्रीवियस ईयर का करना। कहीं से भाई तुम ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर का पूरा फुल लेंथ टेस्ट लगा लो, पूरा लगाओ। टाइम देखो उसमें कि मेरा टाइम कितना आ रहा है, उसमें कितना मैं स्कोर कर पा रहा हूं, गलती कहां पर कर रहा हूं, और जिस टॉपिक में गलती कर रहे हो उसको नोट कर लो अभी, और नोट करने के बाद उसी दिन उस टॉपिक को वापस रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे, वही पुराने पीवाईक्यू से, पुराने नोट्स से जो तुमने पहले महीने के अंदर बनाए थे जब उस टॉपिक को कर रहे थे। याद आया, बताया था मैंने, ये चीज याद रखना। उसके बाद देखो साहब कि किस क्वेश्चन के अंदर मैंने टाइम ज्यादा लगाया, किस क्वेश्चन के अंदर मेरी एक्यूरेसी खराब हो रही है, किस क्वेश्चन को मैं कर नहीं पा रहा हूं। अपनी स्ट्रैटेजी बनाना इस लास्ट 30 दिन के अंदर, यार इस टॉपिक का क्वेश्चन आया ना तो मैं अगर इतने टाइम में नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, इस टॉपिक के क्वेश्चन को मेरे को इतने सेकंड में करना है, बिकॉज ये बड़ा इजी होता है, मैं इसको जल्दी कर सकता हूं। ये स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बनाना, ये मैं प्रथमेश सर नहीं बता सकते, ये हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी खुद की होती है सवाल की। और इस 30 दिन के अंदर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान रखना। बट मैं फिर चीज बोलूंगा, एक्यूरेसी इज मोर 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 इंपॉर्टेंट देन द स्पीड। स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे जोर देना। स्पीड इंपॉर्टेंट है, बट अगर एक्यूरेसी नहीं तो स्पीड का कोई मायने नहीं होता है। तो इस चीज को याद रखना कि ये चीजें अपने को 30 दिनों के अंदर करनी। अब इसमें घबराना मत, लास्ट के जो 30 दिन है ना उसमें घबराना मत। याद रखना, फुल लेंथ टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट लगाना बढ़िया तरीके से टाइमिंग के साथ, जरूरी चीज है, बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर अपन बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में लास्ट 30 दिन के अंदर अपन को क्या करना, वोकैब पे ज्यादा ध्यान देना। दैट्स इट, वोकैब बढ़िया करो, वही अब शब्दों को बढ़ा देना। 20 से हो सके तो 30-40 वोकैब रोज करना है, हमको करना है, कंप्लीट करना है। प्रीवियस पेपर्स एक्जैक्टली पूरे के पूरे लगा लो, रोज एक प्रीवियस पेपर लगाओ इंग्लिश का, रोज पीवाईक्यू लगाओ। ये 2021 का पेपर लगा लिया एक दिन 22 का पेपर लगा लिया, रोज पेपर लगाओ और अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अब जाकर क्या होगा कि जब तुम प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगाओगे ना तो तुमको समझ में आ जाता है कि यार यहां मैं ज्यादा अच्छा हूं, यहां मैं थोड़ा सा गड़बड़ करता हूं, यहां मैं घबरा जाता हूं। अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि पहले अच्छा, जब एग्जाम होगी तो पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। और जिस टॉपिक के अंदर तुम ज्यादा गड़बड़ कर रहे हो उस टॉपिक को सेम डे रिवाइज कर लो। याद रखना, सेम डे रिवाइज करो और चेक करो कि अगली बार जब उस टॉपिक के सवाल आते हैं तो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। अपनी वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश के अंदर, अपनी वीकनेस को जानो। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी हर बच्चे की अपनी खुद की होती है, फिर बोल रहा हूं मैं, हर बच्चे की अपनी खुद की होती है। अपनी खुद की वीकनेस को जानो, अपनी अच्छाई को जानो कि यार मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, और उस पर काम करो ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा अपन कुछ कर नहीं सकते बेटा, है ना, याद रखना। बट वोकैब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर जीएटी के बारे में बात करें तो देखो जीएटी में इन 30 दिन में क्या करना है। 30 दिन में तुमने पूरा कर लिया, हर टॉपिक कर लिया। अब लास्ट के जो 30 दिन है ना उसमें ये देखो यार कि मेरे को इस टॉपिक में थोड़ी समस्या आ रही है, थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, और इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, ये सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। अब वो करेंगे अपन, आई बात समझ में। रिवीजन तो करना ही ऑब्वियसली, पुराना जो टॉपिक है तुमने रिवाइज करा, जो इजी टॉपिक था उसको रिवाइज करा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से जीएटी का जिससे सवाल आते हैं और तुमको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा कमजोर जा रहा है, इन टॉपिक्स को इन 30 दिन में अपन पहले करेंगे, प्रायोरिटी पे इन टॉपिक्स को रखेंगे। क्योंकि पहले 30 दिन में अपन उन टॉपिक्स को अपन लोगों ने बहुत प्रायोरिटी नहीं दी थी। अपन लोगों ने पहले टॉपिक्स वो करे थे जो आपके लिए इजी थे। अब यहां पर अपन वो टॉपिक्स करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट तो है, पर हमने उनको उन पहले 30 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं करा, उसको करेंगे, उसके सवाल लगाएंगे। और याद रखना, यहां पर अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स करेंगे। कम से कम एक दिन में कम से कम हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप बोलोगे सर 3 बहुत ज्यादा है, पढ़ो 3 सब्जेक्ट। एग्जाम में इतने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक साथ आने वाले, कम से कम 3 सब्जेक्ट्स अपने को करना है, याद रखना। और करंट अफेयर्स को मत भूलना बेटा। करंट अफेयर्स में दिक्कत क्या आती है सबसे बड़ी बताऊं, रिवीजन की। हम रिवीजन नहीं करते। रिवाइज करना करंट अफेयर्स को, वीकली रिवाइज करते जाओ, ईयरली मंथली रिवाइज करते जाओ। याद रखना, करंट अफेयर्स रिवीजन नहीं किया तो फिर डब्बा डाउन हो जाएगा। रिवीजन करना ही अपने को करंट अफेयर्स का। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा एग्जाम, घबराओ मत। प्रॉपरली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। लास्ट के जो 10 दिन है मैंने कहा था इसमें कोई हम नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, कसम खा के बैठ जाना, बोले कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, ये पढ़ लिया नहीं, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। एक पेपर शांति से पूरा याद रखना, एक पेपर पूरा, मतलब मैथमेटिक्स के साथ जीएटी पूरा हम सॉल्व करने वाले। सेम उसी कंडीशन के अंदर हम बैठेंगे, उसी टाइम के ऊपर हम बैठेंगे जिस टाइम पर एग्जामिनेशन होता है, उसी कंडीशन में बैठेंगे टाइमर लगा के, और हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, याद रखना। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि इन 10 दिनों के अंदर जो भी मैथ्स के अंदर जो शॉर्टकट ट्रिक्स थी, जो फॉर्मूलाज था, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, उसको हम रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा था उसको हम एक बार देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के कई बार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट हो सकती, फंसा देती कई बार वो, उसके फॉर्मूलाज को हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हमारी जो
तैयारी थी उसको हम क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे और फिनिश करेंगे। आई बात समझ में, घबराना नहीं है। और इस टाइम पर आपको जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज लगाने हैं और मॉक टेस्ट देना है। बट याद रखना बच्चा, कम से कम एक पेपर डेली सॉल्व करना है। एग्जाम के 10 दिन पहले कम से कम एक, मैं कम से कम एक के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ज्यादा ही करना, पर कम से कम एक सॉल्व करना ही करना। अब सबसे बड़ा एक सवाल बच्चा कई बार पूछता है कि सर मॉक टेस्ट आप बोलते हो, लगाना कैसे है? देखो, मॉक टेस्ट लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करो कि मैंने गड़बड़ कहां करी, कौन सा पॉइंट मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कौन से पॉइंट के अंदर मैंने गड़बड़ कर दी। इनका मतलब क्या होता है कि किस पॉइंट के अंदर मैं अच्छे से सवाल कर सकता था बट मैंने जानबूझ के गड़बड़ कर दी, कहां पर मेरी एक्यूरेसी मिसिंग होगी, कहां पर मेरी स्पीड जो है वो ज्यादा थी। जिन सवालों का जवाब सही दिया उसको भी देखो, ऐसा नहीं कि केवल गलत को ही देखना है, कहां पर मेरी स्पीड ज्यादा अच्छी थी, ये देखो किन सवालों को मैंने छोड़ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो कि किन सवालों को मेरे को आता था ये सवाल, पर मैं गलत करके आ गया, क्यों गलत करके आया। इस तरीके से प्रॉपर एनालाइज करना जरूरी है मॉक टेस्ट का। याद रखना, कोई भी मॉक टेस्ट इस तरीके से लगा के मत आ जाना कि केवल मॉक टेस्ट लगा लिया, आंसर देख लिए और उसके बाद हम घर आ गए, ये नहीं करना है। प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। आई बात समझ में बच्चा, क्लियर हो गया है ना? तो देखो, बेसिक चीज है, मॉक टेस्ट का ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से तैयारी करना, इजी टॉपिक फर्स्ट अपने को याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना भी ध्यान रखना। इसमें अपनी हेल्थ को खराब मत कर लेना कि बहुत टेंशन ले लिया मैंने, ये कर लिया। हेल्थ ठीक रहेगी तो चीजें ठीक हो जाएगी, और भरोसा रखो अपने आप पे, मेहनत करिए आप लोगों ने, चीजें हो जाएगी। देखो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हालांकि देखो मैं हर बार बता चुका हूं, बट स्टिल मैं एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बता देता हूं। देखिएगा, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के, ज्योग्राफी के ये रहे, इसके बाद पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स यहाँ पर ये रहे, फिजिक्स के यहाँ पर ये रहे, बायोलॉजी के ये है टॉपिक्स, केमिस्ट्री के यहाँ पर ये टॉपिक्स है, और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहाँ पर ये रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान आप रखिएगा, है ना? प्रॉपर स्लीप लो, हेल्दी रहो, थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज भी करो, और बिल्कुल भी घबराना अपने को नहीं है। एग्जामिनेशन है, 60 दिन के अंदर भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, ठीक है? तो अपने आप पे भरोसा रखो। चलो, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूँ आप सभी से, और अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।